हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ समय का सदुपयोग कैसे करें। आप देख रहे हैं कि अब एग्ज़ाम मैट्रिक आ चुका है, मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम आ चुका है। बच्चे जो है वो ज़ोर ज़ोर से तैयारी कर रहे हैं, दिन भर जो है अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन कैसे पढ़े कि बच्चा लोग जो है वो अपना मैट्रिक में फर्स्ट चाहे इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आ सके और पास हो सके ना। बच्चे तो लोग तैयारी करते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते हैं, किताब खोल कर बैठते हैं पढ़ने के लिए पर वो सो जाते हैं। आखिर हम कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें कि हम फर्स्ट आ सकते हैं। बच्चे अधिकतर समय मोबाइल में जो है अपना समय बिताते हैं, किताब खोलते तो ज़रूर है लेकिन अधिकतर समय वो अपना मोबाइल देखने में समय बिताते हैं। इससे बच्चे लोग फर्स्ट नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट आने के लिए चाहिए बच्चों को एक समय टाइम टेबल बना ले और उससे अपना विषय की तैयारी करे, ताकि हम कम समय में जो है विषय की तैयारी कर कर एग्ज़ाम में फर्स्ट सेकंड आ सकते हैं। तो हमें परीक्षा में पास होने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगा और समय के अनुसार टाइम टेबल बनाकर हमें तैयारी करना होगा। अब देख रहे हैं कि ये सब जितने बच्चे भी हैं वो सभी मैट्रिक में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। तो ये सब बच्चा जो है वो मैट्रिक में फर्स्ट आने के लिए इसने दिन रात तैयारी किया, टाइम टेबल बनाया। ये सब दिन को दिन न समझता था, रात को रात नहीं समझता था, यानी हर समय जो है वो अपना टाइम टेबल बनाकर तैयारी करता था। और आप देख सकते हैं कि इन सब बच्चे जो है वो मैट्रिक में फर्स्ट आने के कारण इन सब बच्चे को सर जो है अपनी तरफ से मेडल दिए हैं। है ना, समय का महत्व जो है बहुत ही अधिक होता है। और समय का पालन करने वाले कौन थे, जो आज भी उनका नाम बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े सभी जगह देशों में उनका नाम होता है। तो बताएं दोस्तों, वो कौन से महान व्यक्ति थे जो समय का पालन करते थे, जो थोड़ा सा भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते थे और अपने कीमती समय लोगों को देते थे और उसका उपयोग करते थे। तो चलते बताते हैं वो कौन से महापुरुष थे, है ना, जिसे लोग राष्ट्रपिता भी कहते थे, महात्मा भी कहते थे। तो आपको पता है वो महान पुरुष कौन थे, और वो महान पुरुष थे आपको महात्मा गांधी, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो समय के बहुत ही पक्के इंसान थे, है ना। समय के पक्के इंसान थे और हर समय वो समय पर ही करते थे और समय को कभी भी बर्बाद नहीं करते थे, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आप समय का महत्व नहीं जानते हैं तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। यानी कहने मतलब कि आप जिंदगी में जो है जीवन में जो है आप कभी भी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको बड़ा व्यक्ति बनना है तो आप समय के महत्व को समझें। जैसे देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है जीवन में बड़ा कोई भी काम नहीं कर सके, इसी तरह है ना जवानी से लेकर बुढ़ारी तक अपना जो है गरीबी स्थिति में ही रह गए हैं झेलते हुए, है ना, गरीब ही रह गए हैं। इसलिए अगर हमको कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है और बड़ा आदमी बनना है तो हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। ये कथन महात्मा गांधी जी के थे, ठीक ना। इसलिए महात्मा गांधी की बातों को भी हमको आदर करना चाहिए, क्योंकि वह समय के बहुत ही पक्के इंसान थे और समय का पालन करते थे, ठीक है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ समय के बारे में, क्योंकि समय कितना कीमती है आप लोग को बताना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट समय है तो ये मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप मैट्रिक का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी आपका सपना है जो है बनने का, चाहे आपका डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनने की सपना है ना, आप बनिए, मना नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समय के महत्व को समझना होगा, है ना। समय के बारे में आपको जानना जरूरी होगा, है ना, क्योंकि समय से बड़ा धरती पर आज तक कोई नहीं होता है। तो आपको पता है कि समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसका तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, है ना। क्योंकि समय आने पर हर चीज़ बदल जाता है, आपको पता है ना, इसलिए इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इस संसार में सब कुछ समय पर भी निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता। लाख लोग परिश्रम कर लेता है लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं होता है ना। समय आने के बाद ही हर चीज़ जो है वो बदलाव हो सकता है, ठीक है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास समय नहीं होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। समय की बर्बादी जो है, समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। इसलिए हमको समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए, है ना। समय को सोच समझ कर ही जो है उपयोग करना चाहिए, है ना। हमेशा खाली समय बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर छोटा से छोटा जीव जो है वो
जो है कर्म करता है, यानी समय का उपयोग करता है। ठीक है, तो हम लोग इंसान हैं, और इंसान है तो हमें समय की बर्बादी इसी तरह दिन जो है वो गंवाना नहीं चाहिए, चाहे वो मोबाइल देखकर हो या चाहे कोई इसी तरह सोकर या बैठकर, इस तरह हमको समय बर्बादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। तो आपको पता है कि समय से ही, है ना, समय ही है जो हर व्यक्ति को धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसलिए समय का भी सदुपयोग जो है हमेशा करना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग कुछ उपयोगी कामों को करने में करना चाहिए, ताकि हमें समय वृद्धि दे, न कि नष्ट करे। यदि कोई भी काम करे, घर पर बैठा रहे, तो ऐसा काम करे जो हमारे लिए उपयोगी हो, है ना, जो हमारे लिए उस काम से हमारा जो है घर का, परिवार का पालन पोषण हो सके, है ना, और कुछ अच्छा काम करना चाहिए। इसी तरह समय बर्बाद करके नष्ट समय का नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय चल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर के लिए बस केवल एक ही पल काफ़ी होता है, यानी एक पल, यानी 1 मिनट ही काफ़ी होता है। 1 मिनट में आदमी को या धक्का, एक्सीडेंट, किसी तरह भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए समय बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। तो आपको पता है कि समय आने पर हर चीज़ बदल जाता है। आपको पता है कि जो आपके पिताजी थे, तो बचपन में देखते होंगे कि चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा था, है ना, कुछ पेड़ पौधे थे, कुछ जो है पुरानी यादें थे। लेकिन आज जब वो बड़े हो गए तो समय के अनुसार वो सारा चीज़ बदल चुके हैं। ठीक है, इसलिए समय को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इसे पकड़ सकता, बस इसका पालन कर सकते हैं और इसके अनुसार चल सकते हैं। वही जो है मनुष्य आगे बढ़ सकता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए, और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं टालना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो आप करना चाहते हैं उसे आप करिए, ये ना कहिए कि हम इसे कल करेंगे, परसों करेंगे। यानी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहिए कि आज इसे हम तैयारी कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे। ये नहीं कहेंगे सुबह तैयारी करेंगे, शाम को याद करेंगे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, है ना। उसे जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द उसे तैयारी करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि हमें समय के महत्व को समझकर उसका रचनात्मक ढंग से प्रयोग करना चाहिए, ताकि समय हमें समृद्ध करे, न कि नष्ट करे। यानी समय को पहचान कर हमको जो है अच्छी तरह से किसी चीज़ का तैयारी करना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ताकि हमें सफलता जरूर मिले। ये ना कि इस एग्ज़ाम के समय किताब खोल कर बैठ जाओ और पढ़ते पढ़ते सो जाए, या नींद आ जाए, या मोबाइल देखना, है ना, मोबाइल देखें। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए।